हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलो शुरू करते हैं हम सीटेट का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या बेसिकली हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या रोल है बच्चे की डेवलपमेंट में। तो सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, हेरिडिटी होती है कि जो कैरेक्टर्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, और एनवायरनमेंट जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं ऑब्वियसली वो बच्चे के डेवलपमेंट में असर डालेगी। तो ह्यूमन बीइंग का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, यानी हमारे जो जीन्स है, हमारे जो डीएनए है, राइट, उसमें जेनेटिक कैरेक्टर्स हमारे को हमारे पेरेंट्स से मिले हैं। चाहे वो हमारा आई कलर हो, हेयर कलर हो, बॉडी टाइप हो, हाइट हो, स्किन कलर हो, तो जो कैरेक्टर्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं वो क्या हो गया, हमारा हेरिडिटी हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। वो गया हेरिडिटी। तो इससे हमारी बॉडी क्या हो रही है, इन्फ्लुएंस हो रही है। अब अगर मैं बात करूं जो आपका इफेक्ट है हेरिडिटी का, राइट, वो एक पर्सनालिटी के ऊपर किस तरीके से पड़ेगा। तो देखिए, पहला तो है फिजिकल कैरेक्टर। जो हेरिडिटी जो हमारे को पेरेंट्स से मिली है उससे हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आएगा, आउटर अपीयरेंस में, हमारे लुक्स में ऑब्वियसली। तो जो चाइल्ड इनहेरिट कर रहा है बायोलॉजिकल हेरिडिटी और वो पेरेंट्स से अब उसके खुद के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं क्रोमोसोम्स की तहत, राइट। तो क्रोमोसोम क्या है, अगर आपने थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी है तो आपको याद होगा, एक सेल है, सेल के अंदर सेल का जो ब्रेन होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, क्रोमोसोम, और उन क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं जीन्स, राइट। और ये जीन्स को हम डीएनए भी बोलते हैं, और यही जीन जो होते हैं ये ट्रांसफर होते हैं, राइट, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, राइट। तो एक अच्छी हाइट के लिए कई बार आप देखते हैं ना, किसी के पेरेंट बहुत अच्छी हाइट है तो उसके उनके बच्चों की भी बहुत अच्छी हाइट रहती है, राइट। तो कई लोग बिल्कुल डिटो अपने पेरेंट्स की कॉपी लगते हैं क्योंकि उनके जो जीन्स है वो पेरेंट्स से आए हैं। तो इस तरीके से हेरिडिटी क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है बच्चे की डेवलपमेंट पे। और किस तरीके से, इंटेलिजेंस पे, ठीक है। कुछ ऐसे जेनेटिक ट्रेट्स देखे गए हैं, यानी कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक देखे गए हैं जिसमें बच्चे की इंटेलिजेंस उसको पेरेंट्स और सिबलिंग से मिलती है, यानी उसके भाई बहन से मिलती है। ऐसा माना जाता है कि जिसके कुछ जीन्स अच्छे होते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, ठीक है। आजकल ना क्या हो रहा है, एनिमल हस्बेंड्री में, एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली क्या होती है, जिसके अंदर हम पशु का पालन करते हैं, यानी पशु पालन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने काव रखी है, तो हम क्या कहीं करेंगे, सुपीरियर काव लेकर आएंगे, राइट, और सुपीरियर बुल लेकर आएंगे, जिसकी वजह, और इनकी जब मेटिंग कराएंगे सुपीरियर की, तो जो आगे काव पैदा होगी वो सुपीरियर होगी, और वो काव जो रहेगी वो ज्यादा दूध देगी। तो आप समझ रहे हैं, इसी तरीके से ये जो कैरेक्टर्स थे इन दोनों के, क्योंकि ये दोनों ही सुपीरियर थे, इस वजह से उनके बच्चों में भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स आए। और इसी तरीके से चाइल्ड की डेवलपमेंट में भी इंटेलिजेंस इस तरीके से पेरेंट्स की इंटेलिजेंस सिबलिंग्स में भी दिखाई देती है, और बच्चों में भी आगे उनके उनके बच्चों में भी दिखाई देती है, राइट। कैरेक्टर, यस। सो बेसिकली अगर हम बात करें कैरेक्टर की, कि जो चाइल्ड कैरेक्टर जो इनहेरिट करता है कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स से डेवलप होता है। ऐसा डगवेल जी ने कहा है कि हाउ अ पर्सन कैरेक्टर नेचर डेवलप्स इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन व्हाट द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। कई बार नहीं भी होता है, हम हमेशा नहीं बोल सकते, बट बेसिकली मोरल डेवलपमेंट जो होता है दैट इज डीप रूटेड इन द ह्यूमन नेचर, ठीक है। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल अपोजिट, या एक नॉर्थ पोल है पेरेंट तो बच्चे जो हो वो साउथ पोल है, ऐसा बहुत ही कम देखा गया है, राइट। तो ये चीजें भी कैरेक्टर में भी जो है हेरिडिटी क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, राइट जी। अब बात करते हैं आपके इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट यानी आपकी सराउंडिंग्स कैसी है। इन्वायरमेंट को इन्वायरनिया वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब है सराउंड, ठीक है। वो कौन से सराउंडिंग्स में जी रहा है एक इंडिविजुअल, राइट। तो ह्यूमन बींग्स जो है बेसिकली उसके पास बस क्या है, अगर बात करें एयर वाटर वेजिटेशन, यानी पेड़ पौधे, माउंटेन, प्लेट्यू, ये सारी चीजें, तो ये सारा क्या है, बेसिकली इन्वायरमेंट है। बट अगर बात करें उसका इन्वायरमेंट, तो उसके साथ साथ उसके जो लोग हैं वो भी उसका इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। तो अब क्या इन्वायरमेंट भी बच्चे की डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस ला सकती है, यस। देखिए, फिजिकल डिसिमिलैरिटीज, इसका मतलब ये है that people living in mountains areas are short structured, और जो people plains में रहते हैं वो tall और strong रहते हैं। सो अब बात करते हैं इफेक्ट ऑन सुपीरियरिटी ऑफ रेसेस। देखिए, अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले ये बात की थी कि अगर रेसेस अच्छी हैं, अगर प्रोजेनी अच्छी है, तो है वो हेरिडिटी से मिल रही है, बट बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, क्योंकि उसका एनवायरमेंट भी अच्छा है, राइट। तो अगर रेसेस आर एबल टू स्कोर बेटर ऑन टेस्ट एज दे आर इक्विप्ड विद अ बेटर इंटेलेक्चुअल, कल्चरल एंड सोशल एनवायरमेंट। देखिए, सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, अगर एक सन जो है वो ग्रेट लीडर है, इज लेफ्ट इन एन इनकम्पैटिबल एनवायरमेंट, अगर वो ग्रेट लीडर है बट उसे इनकम्पैटिबल एनवायरमेंट में रख दिया जाए, तो उसकी जो गुड इंटेलेक्चुअल और कल्चरल एटमॉस्फेयर है
उसको वो नहीं मिल रहा है तो वो उस तरीके से नहीं रहने वाला है हमेशा के लिए, तो उसके लिए इन्वायरमेंट भी होना जरूरी है। बेशक उसके पास सुपीरियरिटी हो जीन्स की, डीएनए की, इनहेरिटेड उसके पेरेंट्स से, बट अगर उसको इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा तो वो आगे डेवलप नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं आप? उसके बाद अगर हम बात करें इफेक्ट ऑन पर्सनालिटी, राइट, इन्वायरमेंट का पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। ठीक है, अगर आप किसी एक चाइल्ड को बहुत ही इस तरीके में इस एरिया में अंडमान निकोबार जैसे एरिया में जहां पर उनकी अलग ही लैंग्वेज बोली जा रही है और उसको कभी सोशलाइज ही ना करे, इन्वायरमेंट ही ना दे, तो वो कभी भी एक बेटर इंडिविजुअल की तरह इवॉल्व नहीं हो पाएगा। राइट, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पार्ट प्ले करता है। राइट, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मेंटल ग्रोथ। जो आपका इन्वायरमेंट है वो आपकी मेंटल ग्रोथ के ऊपर भी इफेक्ट लेकर आता है। मेंटल ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाती है ह्यूमन बींग्स में इन द एब्सेंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल एटमॉस्फेयर। आप अपने आप को अगर बंद कर लेते हैं एक महीने के लिए एक कमरे में, तो अकॉर्डिंग टू गार्डन ऐसा बोलते हैं कि मेंटल ग्रोथ क्या होगी, स्लो डाउन होगी, चल जाएगी। और उन्होंने एक स्टडी भी करी जिसके अंदर ऐसे बच्चे लिए जो रिवराइन एरियाज में रहते थे, राइट, एंड द एनवायरमेंट ऑफ दीज चिल्ड्रन वाज बैड, उनका एनवायरमेंट बहुत बैड था एंड अवे फ्रॉम द गुड इफेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। और ऐसा माना गया कि उनका जो मेंटल डेवलपमेंट हुआ वो भी हैम्पर हुआ, वो भी बहुत ही ज्यादा क्या हुआ, मतलब मेंटल डेवलपमेंट बहुत ग्रो नहीं हुआ ड्यू टू देयर इन्वायरमेंट। राइट, तो इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर। राइट, सो thank you so much for watching. I hope you get it that what exactly heredity और environment बच्चे के overall development के लिए कैसे important है। Thank you so much for watching.